विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 9वीं गणित संख्या पद्धतियों की प्रश्नावली 1.5 के प्रश्नों का हल करने जा रहे हैं। विद्यार्थियों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने से आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सकेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन से परिमेय हैं और कौन कौन से अपरिमेय। विद्यार्थी, पहले प्रश्न में 2 माइनस रूट 5 दिया है। 2 परिमेय संख्या होती है और रूट 5 अपरिमेय हो सकती है। विद्यार्थियों, यहाँ हमको ये पता होना चाहिए कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का अंतर हमेशा अपरिमेय होता है, इसलिए 2 माइनस रूट 5 एक अपरिमेय है। प्रश्न क्रमांक पहले का दूसरा है 3 प्लस रूट 23 कोष्टक बंद माइनस रूट 23। इस प्रश्न को हम हल करेंगे तो 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23, एक धन का है एक ऋण का है, दोनों कट जाएंगे। यहाँ 3 को हम 3/1 भी लिख सकते हैं, इसलिए यह एक परिमेय है। तीसरे प्रश्न में 2 रूट 7/7 रूट 7। विद्यार्थियों, इस प्रश्न को हम हल करेंगे तो 2 रूट 7/7 रूट 7, 7 रूट 7 से 7 रूट 7 कट जाएंगे तो 2/7, यह भी एक परिमेय है। चौथे प्रश्न में 1/√2। विद्यार्थियों, यहाँ अंश में एक परिमेय संख्या है और हर में √2 अपरिमेय संख्या है। तो विद्यार्थियों, हमको ये मालूम होना चाहिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का भाग हमेशा अपरिमेय होता है, इसलिए यह एक अपरिमेय है। अब प्रश्न क्रमांक पहले के चौथे में 2 पाई। विद्यार्थियों, यहाँ पाई एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए इसका उत्तर अपरिमेय है। अब हमको यह पता होना चाहिए कि पाई का मान 22/7 यह लगभग मान होता है, इसलिए यह एक अपरिमेय है। यहाँ ये भी हमको पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, इसलिए विद्यार्थियों इसका उत्तर है यह एक अपरिमेय है। प्रश्न क्रमांक 2 में निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए। पहला प्रश्न है 3 प्लस रूट 3 कोष्टक बंद कोष्टक 2 प्लस रूट 2। विद्यार्थियों, यह गुणा का है, इसमें कोई भी फार्मूला नहीं लगेगा, तो 3 का गुणा अगले कोष्टक में होगा। 3 कोष्टक में 2 धन रूट 2 प्लस रूट 3, फिर कोष्टक में 2 प्लस रूट 2। विद्यार्थियों, 3 का गुणा 2 में होगा, धन 3 का गुणा रूट 2 में होगा, धन रूट 3 का गुणा 2 में होगा, धन रूट 3 का गुणा रूट 2 में होगा। तो 3 का गुणा 2 में होगा तो 6, 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 प्लस वर्गमूल का निशान 3 गुणित 2। विद्यार्थियों, यहाँ 6 प्लस 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 प्लस रूट 6 हमें इसका आंसर प्राप्त होगा। दूसरा प्रश्न है 3 प्लस रूट 3 कोष्टक बंद 3 माइनस रूट 3 कोष्टक बंद। विद्यार्थी, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र हमने पढ़ा है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, यह हमने पूर्व कक्षाओं में अध्ययन किया है। तो इस सूत्र का उपयोग करते हुए अभी यह ए माइनस बी और ए प्लस बी के रूप में दे रखा है, तो यहाँ ए बराबर 3 है और बी बराबर रूट 3 है। तो 3 का वर्ग माइनस रूट 3 का वर्ग, तो 3 का वर्ग 9 होता है और रूट 3 का वर्ग 3 होता है, तो 9 में से 3 गए तो 6 हमको प्राप्त होते हैं। अब विद्यार्थियों, अब अगले प्रश्न में आते हैं रूट 5 धन रूट 2 का होल स्क्वायर। यहाँ ए बराबर रूट 5 है और बी बराबर रूट 2 है, तो हमने ए धन बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगाया, जो कि आप पूर्व कक्षाओं में अध्ययन कर चुके हैं। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर रूट 5 का वर्ग धन 2 गुणित रूट 5 गुणित रूट 2 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, रूट 5 का वर्ग 5 धन 2 वर्गमूल का चिन्ह 5 गुणित 2 प्लस 2, तो 7 धन 2 रूट 10, इसका आंसर हमको प्राप्त हुआ। इसका चौथा प्रश्न है रूट 5 माइनस रूट 2 कोष्टक बंद कोष्टक रूट 5 प्लस रूट 2। विद्यार्थियों, यहाँ वही पहले प्रश्न के अनुसार ए माइनस बी और ए प्लस बी को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो रूट 5 का वर्ग माइनस रूट 2 का वर्ग, तो रूट 5 का वर्ग 5 और रूट 2 का वर्ग 2, तो 5 में से 2 गए तो 3 हमको इसका उत्तर प्राप्त हो। प्रश्न क्रमांक 3 है, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर c/d है।
यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? विद्यार्थियों, एक डायग्राम बना रखा है जिसमें व्यास को डी द्वारा बताया गया और सर्कल को सी द्वारा बताया। तो पाई का मान सी बटे डी। विद्यार्थियों, इसमें एक तो सी परिमेय होगा या डी अपरिमेय होगा। इन दोनों में से कोई भी एक संख्या अपरिमेय होगी, इसलिए पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, इसलिए कोई अंतर्विरोध नहीं है, पाई एक अपरिमेय है। तो विद्यार्थियों, यह मैंने प्रश्न पहला, दूसरे और तीसरे का उत्तर आपको हल करके बताया है। आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।